Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम ये जो हमारा चैप्टर शुरू है रेशियो एंड प्रोपोर्शन अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड का, यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिस सेट 4.2 देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1, 2, 3 और 4, 5 सम है इसके बराबर, जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो ये पूरा का पूरा हम इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, वीडियो के प्लीज एंड तक बने रहिए आप। और फ्रेंड्स प्लीज आप फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। अब ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेता हूं और हम चलते हैं डायरेक्टली सम की ओर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द रेशियो ऑफ एंगल A एंड B ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B। अब देखो ना दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट अवर पैरेललोग्राम। और हमको यहाँ पे है ना, जो भी कुछ हम लोगों ने ज्योमेट्री में सीखा है ना, प्रॉपर्टीज बराबर, ये सब चीज यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अगर आपको पता होगा कि सम ऑफ द एंगल्स जो बाजू बाजू में है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बस एंगल A और एंगल B को हम क्या कर देंगे, बाजू बाजू में है, हाँ, तो एडजेसेंट एंगल हो गए, तो ये 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये हम लोग कुछ रूल यहाँ पे यूज करेंगे। इसका रेशियो दिया है तो 5x + 4x मतलब 9x, फिर ये हो जाएगा हम लोगों का। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी बता दी है, बट अब हम इसको लिखेंगे और फिर इस एंगल का मैं आपको वैल्यू फाइंड यहाँ पे डिग्री फाइंड करके बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट एंगल A = कितना डिग्री है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5x डिग्री। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 5x डिग्री। फिर एंगल B = कितना है मेरा, तो 4x डिग्री। फिर उसके बाद में हम लोगों को पता है, क्या पता है हम लोगों को, कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या है ये हम लोगों का, पैरेललोग्राम इज कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है बराबर। इस सप्लीमेंट्री लिखो चाहे 180 डिग्री लिख दो। तो हम लोगों ने लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री लिखो, है ना, इज मत लिखो भाई, मैं इंग्लिश का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमको, ग्रामर का। तो आर लिखा हम लोगों ने बराबर। तो आर कितना डिग्री है, ये हम लोगों का 180 डिग्री। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B = कितना आ गया, ये हम लोगों का 180 डिग्री आ गया। ये कितना था, एंगल A हमारा 5x था और ये कितना है हमारा 4x है, = 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 5x + 4x हम लोगों का हो जाता है यहाँ पे 9x = 180 डिग्री। फिर x = कितना आ गया, 180 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे = लिख दो ना 20। तो 9 1 जार 9, 9 2 जार 18 और ये 0। तो x = कितना आ गया हम लोगों को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं दैट इज x = कितना आ गया, ये हम लोगों को 20 डिग्री आ गया है। अब हम लोगों को एंगल A फाइंड करना है। क्या फाइंड करूंगा मैं यहाँ पे, एंगल A। तो एंगल A हमारा क्या हो जाएगा, तो एंगल A = कितना है, ये 5x डिग्री है, तो इसका = लिखा है यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 5 × 20, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 100 डिग्री आ गया यहाँ पे। और एंगल B कितना है हमारा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एंगल B = कितना दिया है, ये 4x दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऐसा छोटा छोटे में लिख दो ऐसा डिग्री बराबर। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, तो 4 × 20, तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया बराबर। फिर हम लोगों को यहाँ पे इसका क्या करना पड़ेगा, फाइनल आंसर हम लोग लिख देते हैं बराबर। तो हम लोगों को A कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया, और B कितना आ गया हम लोगों को 80 डिग्री आ गया। बट हमको तो खाली मेजर एंगल A ही फाइंड कर, B ही फाइंड करने बोला था। तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर
एंगल बी इक्वल्स टू कितना है 80 डिग्री, ये हम लोग लिख देते हैं। मैंने ए भी यहाँ पे आपको लिख दिया है, बट फाइनल आंसर हमारा क्या है, एंगल बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज कितना है, 5:9 है। 5 ईयर हेंस, हेंस बोला है मतलब आने वाले 5 सालों में, मतलब ये जो 5 साल आने वाले हैं, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा जो भी कोई कंडीशन होएगा उसमें। तो क्या बोला है, प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज का रेशियो कितना दिया है 5:9, तो 5x बोल सकते हैं हम लोग किसका, अल्बर्ट का, और सलीम का कितना बोलूंगा मैं 9x, बराबर। और 5 ईयर के बाद में तो क्या होएगा, ये 5x + 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9x + 5 करेंगे हम लोग, और ये जो हम लोगों ने अभी फ्रैक्शन बनाया ना उसको इक्वल्स टू 3/5 करके और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फटाफट ये सम को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही करना होता है। हाँ, तो अब क्या बोला है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम कितना है, 5:9 है। 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस बोले तो 5 साल बाद में, तो 5 साल बाद में मतलब हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा। हाँ, अगर पास्ट होता तो हम माइनस करते, बट ये हेंस है मतलब बाद में है, ठीक है। ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5, तो वो हम लोग कनेक्ट करके मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। फिर फाइंड द प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज हम लोगों को फाइंड पता चल जाएगा जब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे 5x और 9x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, मतलब x का वैल्यू हम जब फाइंड कर लेंगे ना, तो ये 5x और 9x में वो x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेज आ जाएगा। आप अभी टेंशन मत लो, हम लोग इसको धीरे धीरे अभी लिखते हैं। तो आप यहाँ पे प्लीज फोकस करो। तो क्या दिया है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, कौन है, अल्बर्ट एंड सलीम इज कितना है हम लोगों का 5:9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों मेरे, यहाँ पे ये 5:9 दिया हुआ है। तो लेट द, हम लोग अब क्या लिखने जा रहे हैं, लेट द क्या है हम लोगों का, प्रेजेंट, PRE बराबर तो लिखा था, चलो तो ये क्या है हम लोगों का, PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का 5x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इक्वल्स टू कितना है, ये हम लोगों का 9x है, बराबर। तो अब ये ऐसा ही मत लिखो खाली, ईयर्स भी लिख दो। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आफ्टर 5 ईयर्स, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद में, बराबर। 5 साल बाद में अपना अल्बर्ट का एज कितना होएगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को, अल्बर्ट्स एज विल बी, तो कितना हो जाएगा ये 5x + 5 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 5x + 5 ईयर्स हो जाएगा। और हम लोगों का सलीम, इज दैट विजिबल ऑन बोर्ड, या इज विजिबल, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सलीम्स एज विल बी कितना है इसका, तो 9x + 5 ईयर्स है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एस पर द कंडीशन, तो कंडीशन हम लोगों का ये है। तो अब हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, जरा आप फोकस करो। तो ये क्या है हम लोगों का 5x + 5, और ये कितना है हम लोगों का, तो 9x + 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे बाद में। तो ये कितना है हम लोगों का, इसका रेशियो कितना है भाई, 3:5, बराबर ना। 5 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:5, तो ये यहाँ पे आपको 3/5 लिखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, बराबर। तो ये 3 और ये हो जाएगा 5x + 5 इक्वल्स टू, सॉरी 3 मत लिखो ना भाई, यहाँ पे 5 होएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ। और ये हम लोगों का यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा।
अब 5 इंटू 5x कितना होता है हम लोगों का 25x प्लस 25 इक्वल्स टू 3 9 सर कितना होता है 27x प्लस कितना आ गया ये हम लोगों को 15 आ गया। नंबर एक तरफ ले लेंगे, x को क्या करेंगे हम लोग एक तरफ लिख लेंगे, तो 25x इधर आ गया और ये हो गया हम लोगों का माइनस बराबर 27x, फिर यहाँ पे ये 15 और यहाँ पे ये हो गया माइनस 25, तो 25 26 27, तो ये कितना हो गया हम लोगों का माइनस 2x इक्वल्स टू ये क्या आ गया हम लोगों को माइनस 10, ये माइनस कट गया, अब क्या आएगा 10/2, तो x इज इक्वल्स टू देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों मेरे 5 आ गया यहाँ पे। तो अगर x इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे अल्बर्ट का जो प्रेजेंट एज है, तो अल्बर्ट का प्रेजेंट एज कितना है, तो कितना है ये 5x है, बस वहां पे पुट कर दो उसको बराबर है ना, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा प्रेजेंट एज मिल जाएगा। तो हम लोगों को क्या बोला था प्रेजेंट एज ही फाइंड करने बोला है ना, तो हमने कर दिया वो, तो बस यही हम लोगों को लिखना है। तो प्रेजेंट एज कितना है 5x है, तो यहां पे मैं लिखता हूं अल्बर्ट प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितना है वो, तो 5x है बराबर, तो विच इज इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं यहाँ पे 5 इंटू क्या करा मैंने यहाँ पे 5, तो ये कितना आ गया 25 ईयर्स बराबर, ये आया हमको कितना अल्बर्ट का प्रेजेंटेज 25 ईयर और सलीम्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू कितना है वो 9x है, तो यहां पे हमने लिखा कितना 9x लिखा, फिर उसके बाद में 9 इंटू क्या करूंगा मैं यहाँ पे 5 करूंगा बराबर, तो 9 इंटू 5 तो ये कितना आ गया 45 ईयर्स। तो हम लोगों को फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पे अल्बर्ट का प्रेजेंट एज था 25 और सलीम का प्रेजेंट एज है 45 ईयर्स। आई होप कि आपको ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं कहां पे हमारे थर्ड सम पे, तो ये क्या दिया हुआ है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1 एंड इट्स पेरीमीटर इज 36। अब देखो यहाँ पे ये जो पेरीमीटर होता है क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 होता है, ये आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा इस सम में। फिर हम लोगों को फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो लेंथ और ब्रेथ को है ना हम लोग एक को 3x लेंगे एक को x लेंगे बराबर है ना, तो अरे ये 3x होएगा और ये 1x मतलब x होएगा बराबर, और फिर हम लोग ये पेरीमीटर में ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप धीरे धीरे इसको समझो, हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमको यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा मैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल TANGLE इक्वल्स टू कितना है ये हम लोगों का 3x है, सॉरी ये कितना है 3x है, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, मतलब ये 1x या फिर x हम लोगों को जो भी लिखना है वो लिख दो आप बराबर। तो यहाँ पे चाहिए तो सेंटीमीटर भी हम लोग लिख देते हैं, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज पर द गिवन कंडीशन, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे एज पर द गिवन कंडीशन, हम लोगों को कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एज पर द गिवन कंडीशन है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज कितना है 36 बराबर, ये कितना है हम लोगों का इज 36 सेंटीमीटर है।
तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको कितना 36 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने देखो ये यहाँ पे साइड में लिख के रखा है, ये हमको अभी यहाँ पे लिखने का काम पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ क्या लिखा मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2, फिर यहाँ पे लिखा मैंने लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है हमारा 3x है और ये x है, और पेरीमीटर अभी अभी आपने बताया ये कितना है 36, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 36 पुट कर देंगे। बस हमारा सम यहाँ पे मुझे कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। पेरीमीटर हमको है ना इसमें पहले से मिल चुका है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया 36 आ गया, फिर इक्वल्स टू 2, और लेंथ कितना है हमारा तो 3x प्लस ब्रेथ कितना है तो x। तो ये 36 यहाँ नहीं लिखते हैं इतना दूर, यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हम लोगों को ये सॉल्व करने में आसानी पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों को, तो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना होता है 6, ये x, फिर प्लस 2x। अब क्या करेंगे 6 6 7 8, तो 8 हो गया बराबर। ये कितना हो गया हम लोगों का, तो 8x इक्वल्स टू ये कितना आ गया 36 आ गया। फिर देयर फॉर x इज इक्वल्स टू कितना है ये 36 अपॉन 8 बराबर। तो यहाँ पे 32 33 34 35, हाँ तो ये कुछ आ रहा है यहाँ पे, इसका आंसर 4.5 आएगा। चलो 4.5 आएगा, बता दूं आपको कैसे। तो 8 1 जार 8, 8 4 जार कितना होता है 32 होता है, 33 34 35 36 4 कैरी पॉइंट लगाया हमने। तो 8 के टेबल में 40 कब आता है 5 बार में, तो यहाँ पे लगा दिया 0.5। तो देयर फॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4.5 आ चुका है हम लोगों को सक्सेसफुली तरीके से। तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, अब हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी और अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर हमको दो सम यहाँ पे करना पड़ेगा। और तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ क्या लिखा मैंने रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कितना है वो तो 3x है ना। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा था वो कितना था 3x था। अब 3x को क्या करता हूं मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे 4.5 से। तो ये कितना आ जाएगा मुझे 3 4 12 होता है 15, ये आ जाएगा मुझे 13.5। कितना आएगा मेरे दोस्तों 13.5 सेंटीमीटर आ जाएगा बराबर। कैलकुलेशन आई होप कि आपको आता होगा मल्टीप्लिकेशन करना बराबर। देखो 3 5 कितना होता है भाई 15 होता है, 1 कैरी हुआ 3 4 12 प्लस 1 13, तो 13.5 इसका आंसर आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल तो x ही था हमारा, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं अब इसको एक्चुअल में नीचे लिखना चाहिए, बट मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि ये हमको दिखना भी तो चाहिए ना बोर्ड पे बराबर ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे, तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बी आर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या है ये x है, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है ये 4.5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये जो दोनों तीनों सम जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो अच्छी तरीके से समझ गया है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने 4.5 ही क्यों लिखा है, तो अरे यार x का वैल्यू ही हम लोगों को कितना है 4.5 और यहाँ पे ये भी तो x ही है, तो हम लोग क्यों किसको किसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो रहा है हम लोगों का खाली 1 के साथ में ही मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप कि आपको इतना तो समझ में ही आता होगा बराबर ना, क्योंकि ये सब चीज हमारा आता ही है लोगों को बराबर है ना समझ में, क्योंकि ये तो हमारा मैथ्स का पार्ट है। क्योंकि कोई कोई जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बराबर ना, तो उसके लिए मैंने ये आपको बता दिया कि ये 4.5 आएगा। अब फ्रेंड्स मुझे एक बात करनी है, जैसे मैं हर बार बोर्ड रफ करता हूँ उस टाइम पे आपके साथ में बात करता हूँ, तो आपको क्या बोला था मैंने गए बार कि आपको क्या करना है हमेशा 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 जो सम्स होते हैं हमारे उसको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो करो ही करो, पर प्रैक्टिस करने का भी कब जब आपका बहुत मतलब मन रहेगा ना उसी समय पे करने का। हाँ
जो हम लोगों का ये जो मैथ्स है ना सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती लेके बैठो। आप जब जबरदस्ती लेके बैठोगे ना तो आपको वो सम्स आएंगे नहीं, आपका दिमाग काम करेगा नहीं, और अननेसेसरी आपका जो है कि मैथ्स के प्रति जो मतलब मैथ्स को जो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है वो आप दूर हो जाओगे, उससे आपका लगाव कम होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि जिस समय पे आपको एकदम मन होता है वो चीज करने का तभी करने का, मैथ्स के लिए ही नहीं लागू होता है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए लागू होता है दोस्तों, बराबर ना। तो आपको जो चीज जब मन रहता है ना तभी करना चाहिए। अगर मन नहीं है ना आपका तो 10 दिन मत पढ़ो मैथ्स को, कोई वांदा नहीं है, ठीक है ना, बट 11वें दिन जरूर पढ़ना उसको, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको क्या है कि बहुत ज्यादा, अब जैसे हम लोग यहाँ पे ये बोर्ड पे मैं लिख के कर रहा हूँ, वैसे है ना आपको भी आपके नोटबुक के अंदर लिख के करना चाहिए, बराबर। इसको खाली और खाली ऐसे ही देख देख के अगर आप जाओगे ना एग्जाम में तो क्या होगा मालूम है क्या, आपको एक चीज याद रहेगी, दो चीज आप भूलोगे, हाँ, फिर तीसरा चीज करोगे और चौथा चीज नहीं करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको ही अननेसेसरी कम मार्क्स आएंगे, बराबर ना। 50 मार्क्स का पेपर रहेगा तो आपको आएंगे 20 मार्क्स, या फिर आप जस्ट पास 17 पासिंग मार्क्स लाके बैठे रहोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। तो फ्रेंड्स आपको क्या है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। चलो तो हम लोग अब यहाँ पे फोर्थ सम का क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि बहुत इजी सम है। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे, पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो, तो तब तक आपको जो भी करना है वो कर लो, बराबर। सम्स लिख रहे हो या फिर जो भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करो सम्स का, बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 31:23 एंड देयर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड देयर सम इज 216। सम मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे हम लोगों को इसका क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। तो हम लोग ये एक एक चीज को देखते हैं। देखो सम मतलब होता है हमारा प्लस, प्रोडक्ट मतलब होता है हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, और डिफरेंस मतलब क्या होगा हमारा माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है फाइंड दिस नंबर्स। तो चलो अभी मैंने ये क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं है, फाइंड दिस नंबर्स। तो अब देखो द रेशियो ऑफ टू नंबर है ना, कोई भी दो नंबर है, क्या है, दो नंबर है, उसके रेशियो कितने हैं, 31 और 23। तो हम लोगों के ये दो नंबर हो जाएंगे 31x और 23x, फिर उसके बाद में वो लोगों का सम कितना है, तो उसका सम है 216। तो ये दोनों को प्लस में लिखना और 216, और फिर बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे बोर्ड पे फोकस कीजिए, तो हम लोगों को पहले x का वैल्यू पता चल जाएगा और फिर हमारे काम भी यहाँ पे फटाफट हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज, कितना है ये, तो 31x है, एंड द, क्या है ये हम लोगों का, सेकेंड नंबर इज, कितना है ये हम लोगों का, सॉरी 2x नहीं है ये है हमारा 23x, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। फिर एज पर द कंडीशन उनका सम कितना है, तो 216, तो वो लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो एज पर द गिवन कंडीशन, बराबर, एज पर द गिवन कंडीशन देयर सम, क्या है ये उसका, देयर सम इज 216, ठीक है। तो उनका सम कितना है, 216 है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको इनका सम 216 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 31x प्लस 23x इक्वल्स टू 216। ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया है ना। तो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, और ये हो गया 54x, है ना, प्लस ये कितना है 216, बराबर, ये हो गया हम लोगों का कितना 54x, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर x इक्वल्स टू 216 अपॉन 54,
बराबर। तो अब ये तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 54 इंटू क्या होएगा 4 ही करना पड़ेगा शायद हम लोगों को, क्योंकि 4 4 16 होता है, ये लिख दिया। और ये बट कैसे लिख रहे हैं हम लोग, हाँ बराबर होएगा ना, देखो 4 4 16, 1 कैरी, 5 4 20 प्लस 1 2 1 6। चलो हम लोगों ने फटाफट कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे। तो देयर फॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा यहाँ पे 4 आ गया। अब क्या करना है तेरे को, अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारा काम ही कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का 31x, बराबर। तो विच इज इक्वल्स टू 31 इंटू 4 करने का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 31 इंटू 4 किया, फिर क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो 4 1 जार 4 और 4 3 जार कितना होता है 12 होता है। तो पहला नंबर कितना आ गया है हम लोगों को 124 आ चुका है। और सेकेंड नंबर, ठीक है, तो सेकंड नंबर, अब देखो यहाँ पे आप जो फर्स्ट है तो फर्स्ट का स्पेलिंग लिख सकते हो, वो भी चलेगा FIRST और SECOND, बराबर। हमने ये ऐसा लिखा है, ये भी चलेगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखना है, ऐसा क्यों लिखा, बराबर। ऐसे कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, आपका सम केवल राइट होना चाहिए, बराबर। तो 23 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जार कितना होता है भाई हम लोगों का 12 होता है, 2 1 कैरी 4 2 8 और 1 9। तो ये क्या आ गया हम लोगों के दो नंबर 124 एंड 92। तो दीज टू नंबर्स आर क्या है कि जो इनके रेशियो क्या थे 31:23 और उनका सम था 216, वो जो दो नंबर थे वो क्या थे 124 और 92, मतलब 92। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे जो लास्ट सम है, कौन सा सम नंबर 5, उसके ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द प्रोडक्ट, क्या है ये भाई हम लोगों का प्रोडक्ट, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था सम मतलब प्लस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और डिफरेंस मतलब क्या होता है हम लोगों का माइनस। तो ये हुए हम लोगों का प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ क्या है ये हम लोगों का टू नंबर्स इज कितना है ये, तो इज 360, बराबर। एंड देयर क्या है रेशियो इज 10:2। देख भाई यहाँ पे भी है ना, हम लोगों को वैसे ही करना है, दो नंबर लेना है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वो इतना है 10x है, फिर 9x, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे और फिर इक्वल्स टू 360 लिखेंगे और ये सम को भी इसी की तरह सॉल्व कर देंगे। बट थोड़ा सा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट था उसका डिफरेंट रहेगा, तो बस इतना सा है यहाँ पे भी फर्क। तो देन फाइंड नंबर्स, ठीक है। तो चलो हम लोग इसके नंबर्स को फाइंड करते हैं, बट हम लोगों को ये जगह लगेगी इसलिए हम इसको रब आउट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये जो 9th स्टैंडर्ड के जो भी कोई टॉपिक्स है, मुझे ऐसी आशा है कि आपको इजी लग रहे होंगे, बराबर। आपको अभी से मेहनत करना है, क्योंकि आपका क्या है कि अगले साल 10th स्टैंडर्ड है, उसके बाद में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अभी से स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप अभी से स्मार्ट बनोगे तो आपको कॉलेज में हर एक चीज फटाफट समझ में आती जाएगी, बराबर ना। अभी तो आप छोटे बच्चे हो, उसके बाद में जब कॉलेज में जाओगे तो सब काम आपको अपने खुद से करने पड़ेंगे, बराबर ना। तो आप क्या है कि अभी से वर्क हार्ड करना शुरू कर दो। आपको जो भी कोई स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, हर एक में पढ़ाई तो करनी पड़ती है, तो हम लोगों को क्या रहना पड़ता है, ओवर स्मार्ट नहीं, स्मार्ट तो एटलीस्ट रहना ही पड़ता है। ओवर स्मार्ट वो सेंस में मत सोचना, बराबर, पढ़ाई के सेंस में हमको ओवर स्मार्ट मतलब बहुत ज़्यादा होशियार होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलो अब हम अपने लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो लेट द फर्स्ट नंबर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लेट द फर्स्ट नंबर इज, let the first number is, कितना है ये, तो ये है हमारा कितना 10x है, एंड द सेकंड नंबर इज 9x एंड द
सेकेंड नंबर इज कितना है ये हमारा, तो 9x है बराबर। तो अब यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो एज पर द गिवन कंडीशन, क्या है हमारा कंडीशन वो लिखता हूं, तो एज पर द कंडीशन या फिर गिवन लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। एज पर द कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, तो देयर प्रोडक्ट इज कितना लिखना है हम लोगों को, देयर प्रोडक्ट इज कितना होना चाहिए, तो 360 होना चाहिए बराबर ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग क्या करते हैं, उस साइड पे चले जाते हैं, जगह है ना हमारे पास में, तो क्यों ये तरफ लिखने का, तो हम जाते हैं वहां पे। तो क्या हो रहा है ये हम लोगों का, तो 10x इंटू 9x इक्वल्स टू कितना है ये 360 है। तो 10 इंटू 9 कितना होता है मेरे दोस्त, 90 होता है, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया हम लोगों का 360 डिग्री। क्यों कर रहा हूँ, अरे भाई डिग्री क्यों आ गया ये, ठीक है, सर्कल का डिग्री मत लिखो यहाँ पे, ठीक है ना, ज्योमेट्री में पूछ गया था मैं थोड़ी देर के लिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर को बेचारे को, क्यों इसको छेड़खानी करते हो। ये आ गया 360, ये हो गया 90, ये 0 काट दिया, 9 1 जार 9, 9 4 जार कितना होता है भाई 36 होता है। फिर हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, फिर मैंने लिखा x, ये हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट को निकाल दिया। तो हम लोगों को क्या मिल चुका है मेरे दोस्त, x इज इक्वल्स टू 2 आ चुका है, क्योंकि ये जो 4 स्क्वायर रूट में आया है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ भी इस सब में बचा ही नहीं है, अब हमको लिखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर इज कितना है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, तो 10x था, तो इक्वल टू में क्या डालूंगा मैं, इक्वल टू 10 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 20 आ चुका है फर्स्ट नंबर। और अब हमको यहाँ पे सेकंड नंबर को फाइंड करना है, तो एंड द सेकंड नंबर इज, तो सेकंड नंबर कितना था मेरा, यहाँ पे 9x था, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 18। बस यही है हमारा सम, और यहाँ पे हमारा हो गया खेल खत्म बराबर ना। हमने आज इस वीडियो में बात किया था कि हम 4th क्वेश्चन के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है वो पूरे सॉल्व करेंगे। हमने वादे के हिसाब से ये सारे के सारे पांचों के पांचों सम यहाँ पे सॉल्व कर दिए, जिसमें से ये जो 4th और 5th सम थे बहुत बहुत ज़्यादा इजी थे। यहाँ पे जब भी है ना आपको दो नंबर्स के बारे में ऐसा आता है कि ये इनका सम है, ये उनका प्रोडक्ट है, तो क्या करने का, लेट द फर्स्ट नंबर उसको ले लेने का, उसका जो रेशियो लेते हैं उसको x लगा देने का, फिर सेकंड नंबर को भी वैसे ही उसमें रेशियो लगा देने का, फिर जो भी कोई कंडीशन रहती है, प्लस है तो प्लस में लिख दो उनको, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में लिख दो, और खेल को खत्म कर दो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और सारे के सारे सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.